पाकिस्तान बना, आपने सब ने मिलकर, आपके बुजुर्गों ने मिलकर, मेरे बुजुर्गों ने मिलकर खूब नारे लगाए, खूब कुर्बानियां दी। बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही नारे लगे थे। इसमें ताली बजाने की कौन सी बात है? मैं तो दुख का इजहार कर रहा हूं इस बात पर कि हमारे बुजुर्गों ने यही नारे लगाए थे, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। हमें किस्से बताए जाते थे कि हमारी माओं ने, बहनों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के मुंह भर दिए, कुओं में छलांगे लगा दी। इस कुर्बानी का सिला क्या मिला? और कुर्बानी दी कहां थी? क्या तहरीक पंजाब में चली थी? क्या तहरीक सिंध के अंदर चली थी? क्या पाकिस्तान की तहरीक सूबा सरहद में या बलूचिस्तान में चली थी? बलूचिस्तान तो पाकिस्तान बनने के बाद शराइत पर पाकिस्तान में शामिल हुआ था। तहरीक अगर चली थी तो आगरा में चली थी, दिल्ली में चली थी, यूपी में चली थी, सीपी में चली थी, बिहार में चली थी, लखनऊ में चली थी, अमरोहा में चली थी। क्या पाकिस्तान वहां बना? वहां के लोग नारा लगाते थे कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बरसगीर 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन चाहिए। यही नारा था ना जिन्होंने तहरीक चलाई थी। कायदे आजम का फर्ज क्या बनता था कि जब तक तहरीक चलाने वाला एक मुसलमान भी भारत में मौजूद है, उसके लिए पाकिस्तान के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान में लैंड करते के साथ ही कायदे आजम ने कहा कि वहां के लोग वहां की हुकूमत के वफादार बन के रहें। अगर मुझे या मेरे बुजुर्गों को हिंदुओं का गुलाम बनकर ही रहना था तो तहरीक चलाने की वहां जरूरत क्यों पेश आई? वहां उनके सर क्यों मांगे गए? उनसे कुर्बानी क्यों मांगी गई? अगर हमें इसी तरह अपने राने दरगाह करना था, हमारी कौम को हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़ना था, तो 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का नारा क्यों लगाया था? हम उस फरेब से, उस धोखे से जो हमने नुकसान उठाया, उस जख्म को भी हम नहीं सह पा रहे। ये दिसंबर का महीना है। इसी दिसंबर में मैसूरी मशरक़ी पाकिस्तान कैंपों में गए थे। इसी दिसंबर में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। हमीदुर रहमान कमीशन, उसकी रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि बंगालियों ने अलहदगी इख्तियार क्यों की। पता चलना चाहिए कि क्या हालात थे। मैं इस बहस में पढ़ना खुद नहीं चाहता। मैं अपनी तरफ से कोई बात कहना नहीं चाहता कि किसने जुल्म किया। मैं ये भी कहना नहीं चाहता किसने साजिशें की। हमीदुर रहमान कमीशन मैंने नहीं बनाया था। उसकी जो भी रिपोर्ट है पब्लिक होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बंगालियों ने अलहदगी क्यों इख्तियार की थी। बात यह है कि अगर वहाँ लखनऊ में आप अपने लोगों को छोड़ के आ गए और यहाँ सरहदें बंद कर दी गई कि वहाँ के लोग वहाँ के वफादार बन के रहें, तो क्या यही अमल दोबारा दोहराया नहीं गया बांग्लादेश में? कि बांग्लादेश में जिन्हें आप बिहारी कहते हो, जिन्हें बाकी कौमें बिहारी कहती हैं, मैं उन्हें अपना भाई कहता हूँ, मैं उन्हें अपना रिश्तेदार कहता हूँ। वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोग मेरे रिश्तेदार जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की थी, जिन्होंने बंगालियों से इस बुनियाद पर लड़ाई की थी कि वो पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते थे। आप पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद कर रहे थे, आप पाकिस्तान को बचाना चाहते थे, आप पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना लड़ रहे थे बंगालियों के ख़िलाफ़। हकीकत है हम सब सुनते चले आ रहे हैं तहरीकों के अंदर कि क्या क्या होता रहा। बांग्लादेश के अंदर जितने लोग जो उर्दू बोलने वाले थे पाकिस्तान बचाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज के साथ लड़ रहे थे। हमारे लोगों की कुर्बानियों का आज कोई इस बात का इजहार नहीं करता कि पाकिस्तान बनाने वालों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए क्या हैं। आज हर शख्स हम पे शक करता है। आज हर शख्स इस पाकिस्तान के अंदर हमें शक की निगाह से देखता है। हमारे रवैये अगर तुर्श हैं तो इसलिए कि हमें बार बार धोखा दिया। बांग्लादेश के अंदर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की, नहीं बच सका पाकिस्तान। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ था। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि कसूरवार पाकिस्तान की अफवाज थी। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई साजिश की थी। मैं इस बहस में भी जाना नहीं चाहता कि बंगालियों ने किसी भारत के कहने पर यह तहरीक चलाई थी। पाकिस्तान नहीं बचा, बांग्लादेश बन गया। लेकिन जिन्होंने पूरे दिल के साथ, जिन्होंने पूरे खुलूस के साथ पाकिस्तान की